चर्चा बातचीत में समझ में आए हमको, वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे समझ में आया अपनी महेंद्रगढ़ से यहाँ तक की यात्रा के दौरान, कि हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार हैं। कोई शहर, कोई विधानसभा मुझे ऐसी नहीं मिली जहाँ से गुजरते हुए किसी युवा ने ये ना कहा हो कि रोजगार का हमारे लिए प्रबंध कर दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसी असहाय स्थिति हरियाणा के युवाओं की इतिहास में पहले कभी नहीं हुई जैसी आज के दिन में पूरे हरियाणा में नजर आ रही है। सरकार कहती है कि हमने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए, लेकिन जब आप उसको केयरफुली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो लोग दूसरी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से काम कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को HKRN के नाम से नई स्कीम ला करके उसमें एनरोल कर लिया गया। पहले की उनकी जॉब कंडीशंस कहीं बेहतर थी, उनको डाइल्यूट करके, उनको और कमज़ोर करके उनकी जो जॉब्स हैं उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हुए HKRN में प्लान में उनको लाया गया और उस संख्या को गिनवाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी। जबकि सच्चाई ये है कि HKRN स्कीम में भी जितने युवाओं ने आवेदन किया है उसके महज 25-26% लोगों को ही सरकार एनरोलमेंट दिखा पाई है। बाकी सभी लोग अभी भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पे अगर मुख्यमंत्री चाहें तो कल नोटिफिकेशन निकाल करके भर्ती कर सकते हैं। 2 लाख युवाओं का रोजगार भी हो जाएगा, उनका घर भी बच जाएगा और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम भी हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री क्या समाधान लेके आए हैं? मुख्यमंत्री समाधान लेके आए हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं, जहां दुनिया भर के लोग जहां से नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहां पर मरने के लिए हरियाणा के युवाओं को भेजना चाहती है। इतनी निकम्मी और बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इसके लिए भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और हर विधानसभा में रास्ते में आते हुए दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है इस प्रदेश में, जिसको लोग रोजाना झेल रहे हैं। नए मीटर हर गांव में लगाए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी को लेकर गांव के लोग भी, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनके मीटर लगे हैं, वो सारे लोग इन मीटर्स की क्वालिटी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये देखने में इनकी क्वालिटी इतनी इंफीरियर लगती है कि 1-2 साल में खराब हो जाएंगे और फिर उसके बाद इनके पैसे हमसे वसूले जाएंगे कि नया मीटर लगवाना है तो पैसे दीजिए। दूसरी बात, ये मीटर जो लगाए गए हैं इनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर संदेह है लोगों को। क्वालिटी इन द सेंस कि ये चलते किस स्पीड से, उसको लेकर लोगों को संदेह है। लोगों का कहना है कि महीने महीने तक लोग घर से बाहर गए, उसके बाद जब आके देखा तो मीटर में रीडिंग्स आई हुई थी, जबकि सारे जो कनेक्शंस थे वो बंद थे बिजली के। इसको लेकर के जगह जगह पर लोगों ने हमें गलत बिल और मीटर की गलत रीडिंग को लेकर लोगों ने कहा कि इसमें हमको संदेह है। इसके बारे में हम बार बार शिकायत भी करते हैं, सरकार को भी कह चुके हैं, लेकिन कोई इसमें सुनने वाला नहीं है। नए मीटर जब लगाए गए तो ये कहा गया कि ये, और आपकी भी अब बदलाव यात्रा है, तो कैसे देखते हैं दोनों? मैं तो यही सवाल पूछ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल क्यों रही है? 52-55 यात्राएं पूरे प्रदेश में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर उनके हाथ में कलम है, वो जो भी करना चाहे कर देना, यात्रा क्या निकाल रहे हैं? और जब वो काम करेंगे तो अगर हमने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में बिजली फ्री की, बताने की जरूरत थोड़ी है, पूरी दुनिया जानती है कि हमने फ्री की है। अगर हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया प्राइवेट स्कूलों से भी, बताने की जरूरत थोड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इश्तिहार देख के उनकी पत्नी थोड़ी आई थी हमारे स्कूल में। वो जब इंडिया आई तो अमेरिका तक चर्चा थे कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, वो देखने के लिए आए। तो अगर ये 52-55 यात्राएं निकाल रहे हैं तो उसमें लोगों की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करने का काम करें, वरना ये सिर्फ राजनीतिक ढकोसला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये तो कहते थे कि विकसित बना देंगे, पर मैं ये समझना चाहता हूं, किसी भी विकसित देश में आप देख लीजिए, ये स्कूल की, अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं वहां पर फ्री मिलती है। हरियाणा में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि ये फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे विकसित बनाएंगे?
क्या मॉडल है इनका विकसित बनाने का, क्या योजना है इनके पास विकसित बनाने की। अगर प्रधानमंत्री जी चाहे तो एक ही साल में पूरे देश के सरकारी स्कूल चमक सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो फिर विकसित भारत बनाने की योजना बताएं लोगों को, विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पे ड्रामा नहीं करें। अनुराग जी, आम आदमी